पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी भी आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। अब मनकोटिया साहब भी वहीं पर हैं और हर्षदेव जी। तो क्या वही लड़ाई जो है जो पैंथर पार्टी में थी, क्या वही लड़ाई अब वहां पर शुरू होगी या फिर इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? कई सारे लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर का आम आदमी पार्टी का शायद सीएम चेहरा बनना चाहते हैं, इसलिए वहां गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सतवीर सिंह मनाज जी हैं। अच्छा मनाज साहब, गए तो आप भी थे दिल्ली में, फ्रेम तो हमने भी आपका देखा था, लेकिन अभी तक आपने वो टोपी नहीं पहनी आम आदमी पार्टी की। देखिए, टोपी मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आज का जो सवाल है वो हर्षदेव जी को मुबारकबाद देने के लिए है। हाँ। उनको तहे दिल से मुबारकबाद, उनकी सारी टीम को जो दिल के साथ उनसे चलती है उनको तहे दिल से मुबारक। और उनको भी मुबारक, जब तक मनकोटिया जी थे आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे थे, समर्थक हर्षदेव जी के थे, उनको भी मुबारकबाद। आज से वो भी आम आदमी पार्टी के हो गए, टोपी वो भी पहन गए, अब पहन गए। और सबसे बड़ी बात, मैं समर्थक था, मैंने नहीं ज्वाइन की। समर्थक का भी ये खुद की वैल्यू होती है। नहीं वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन खुशी किस बात की है, उनके ज्वाइन होने से या पैंथर पार्टी छोड़ने के? नहीं, उनकी पार्टी ज्वाइन करने से खुशी तो होगी ना, इतना बड़ा चेहरा है। आपसे पूछ रहे हैं आपको किस बात की खुशी है, कौन सी चीज सही हुई? मुझे लगता था ये ज्वाइन करेंगे, सभी मुझसे ये पूछते थे आपने क्यों नहीं की। मुझे लगता था कहीं ना कहीं हर्षदेव जी इसको ज्वाइन करेंगे। अच्छा। जब मैंने पूरा देखा, समझा, पढ़ा, तो मुझे लगा कल को अगर ये ज्वाइन कर गए, मीडिया में बात चलती थी, तो हमारे तो वही हो जाएगा ना कि फिर से हम थोड़ा घुटन के साथ रहेंगे। तो घुटन हमें पसंद नहीं, हम आज़ाद परिंदे हैं। तो आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब चाहता हूं कि वो शायद अपना स्वभाव थोड़ा चेंज करेंगे और पार्टी को बड़ा विस्तार देंगे और पार्टी को बढ़ाएंगे, जैसे उन्होंने पैंथर पार्टी को बढ़ाया है। अब इसको भी आगे फलेंगे, फूलेंगे, बनाएंगे। और मतलब वो जो क्रोध, मनकोटिया जी को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा आज मैं। वो मुबारकबाद आप दें, लेकिन जो क्रोध पैंथर पार्टी में था वो आप कह रहे हैं कि उसी तरह से बढ़ाएंगे, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता। अब ये दिल्ली की पार्टी है, ये चाचा जी की पार्टी नहीं है, ये दिल्ली की पार्टी है। इसके कोई रूल एंड रेगुलेशंस होंगे। हाँ, इनको थोड़ी रियायत जरूर होगी क्योंकि बड़े लीडर हैं, बड़ा चेहरा है, इनके पास समझ है, इंटेलिजेंट तो वो हैं ही, यूएस लंदन से वो पढ़े हैं, ये मुझे नहीं बताना, वही सबको बता देते हैं। तो इतना तो रुतबा उनका है कि उनके पास सब होगा। लेकिन जो भी है, उन्होंने मीडिया की बातों पे विराम लगा दी, जो बार बार कहते थे क्या हर्षदेव जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हो गई, आज आपका सवाल खत्म हो गया। लेकिन मेरा भी एक सवाल खत्म हो गया, जो लोग मुझसे पूछते थे क्यों नहीं करते हो। इसलिए नहीं करता था कि मुझे लगता था ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या डर था कि आप वहां पे फिर लड़ाई झगड़ा करें, सर फोड़ेंगे? मेरा एक सीधा सा रूल है, फंडा है कि जहां पे कर नहीं सकते, जहां पे आपको किसी का पर्दा हो, परहेज हो, जिसके तरीके से सोच समझ के बोलना पड़े, किसी और के एंगल से चलना पड़े, वो चीज नहीं है। मैं खुला इंसान हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। जो भी आएगा मुंह पे वो बोल दूंगा। मैं एनएचएम वालों की बात करूंगा, हो सकता है झुग्गी झोपड़ी वालों की बात, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा ना, तो जम्मू कश्मीर की बात दिल्ली की पार्टी करने देगी? बीजेपी में रविंद्र रैना कितनी ही बात करते हैं जम्मू कश्मीर। लड़कियां कल घसीटी जा रही थी, हमारी माएं बहनें, आपने देखा एनएचएम वाली। ऐसे इनकी बातें नहीं हो सकती। इनकी बात के लिए या तो खुद को इतना दबदबादार बना दो या पार्टी ऐसी पकड़ो जहां पे आप बात कर सको और जम्मू कश्मीर की कर सको। आप खुद ही उन लीडरों पर सवाल उठा रहे हैं जिनके साथ आप चलते हैं। मैं किसी के साथ नहीं चलता आज की डेट में। 1.5 साल पहले मैंने पैंथर पार्टी छोड़ दी थी, चलता मैं किसी के साथ नहीं था। आप 1.5 साल, आज से 1.5 साल पुराने मेरे इंटरव्यू देखिए। एज ए सोशल एक्टिविस्ट है, मैंने हर जगह मुद्दा उठाया है, हर बात को मैंने उठाने की कोशिश, जो मेरे में सामर्थ्य है मैं वो करता हूँ। कुछ को तकलीफ होगी कि क्या करते, जरूरी नहीं है किसी को पैसा हो, जरूरी नहीं है किसी के पास हमेशा देने के लिए सोना जवाहरात हो। आवाज भी दे सकते हो, किसी को सहारा भी दे सकते हो। आवाज किसी का सहारा बनती है, दम बनती है, तो मैं देता हूं ना। ये मेरा टाइम है, मैं निकालता हूं। नहीं तो मेरे पास भी टाइम है, मैं भी पूरी कहीं दिहाड़ी लगाऊं, कहीं काम करूं, पैसा कमाऊं, वो भी कर सकता हूं मैं। अगर मैं एक टाइम में, मेरा फुल टाइम जॉब यही है कि जो बात जम्मू कश्मीर में गलत हो रहा है उसको उठाना आपके जरिए से। आप भी बहुत हेल्प करते हैं। हर्षदेव जी भी यही काम करते थे, उनका ज्वाइन होना कैसा लग रहा है आपको? उसका उद्देश्य क्या लग रहा है? उसका उद्देश्य देखिए, मेरी बात सुनिए, हो सकता है उनको लग रहा हो कि पैंथर पार्टी में बल नहीं हो पा रहा उनसे। आम आदमी पार्टी की एक लहर है, एक उनका, उन्होंने शायद कहा था कि लहरों में तो लाशें बहा करती हैं, ये उन्होंने कहा था। अभी आपने उनको पूछना है
लेकिन सतवीर सिंह वो लाश नहीं थी जो लहर में बह गई। तो वो लाश है हर्षदेव जी? नहीं, उन्होंने कहा था लाश है या नहीं, उन्होंने कहा था, उनका इंटरव्यू निकालिए, उनका डायलॉग याद आ गया, जैसे केजीएफ फिल्म का डायलॉग है कि तुम्हारे पीछे 1000 लोग खड़े होंगे, तुम सिर्फ एक जंग जीतोगे, जो तुम्हारे आगे 1000 लोगों ने फैसला कर लिया कि वो तुमसे पहले मरेंगे, तुम सारी जंगें जीत जाओगे। ये तो डायलॉग है, उनका डायलॉग भी बता दिया, फिल्म का डायलॉग भी बता दिया। और नंबर 2 के डायलॉग पे मनकोटे जी आज उनके पीछे हजारों हैं, अब लगता है उनके आगे हजारों आ जाएंगे। अब मनकोटे जी देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये है कि जो मनकोटिया साहब से भी आप नाराज लग रहे हो? उनसे मैं उनसे मैं नाराज हूँ। क्यों? उनसे मैं बड़ा नाराज हूँ। मैं उनके साथ, देखिए जिसके साथ दिल मिलता है कैसे, उनसे मैं बहुत बड़ा नाराज हूँ, लेकिन आज खुश भी बड़ा हूँ, खुश भी बड़ा हूँ, नाराज भी बड़ा हूँ। अब आगे नहीं, खुश इस बात से तो नहीं है कि वहाँ पे जो लड़ाई पैंथर पार्टी में खत्म हो रही थी अब वो वहाँ से फिर शुरू हो गई आम आदमी पार्टी? अब ये लड़ाई नहीं होगी, मैं बताया था आपको, अब लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, अब लड़ाई भी नहीं होगी, वो मेरे दिमाग में है, मैं खुश क्यों हूँ, लेकिन मनकोटिया साहब से नाराज जरूर हूँ। क्यों? वो इसलिए नाराज हूँ कि आप कहते थे, आपने किया, आज भी लोग आपको कोस रहे हैं, जो हर्षदेव जी के समर्थक थे कल तक आपको कोस रहे थे, अब वो आज आपको कैसे कोसेंगे। लेकिन आपके हाथ में फैसला, आप जो मर्जी करिए, क्योंकि आपके साथ दुनिया है और प्यार करने वाली दुनिया है, वोट वाली दुनिया नहीं है, डर के दम पर दुनिया नहीं आपके साथ है, आपके साथ प्यार करने वाली दुनिया है। और जिनके साथ प्यार करने वाले लोग हो ना, ये बीजेपी को भी पता है बलवंत सिंह मनकोटिया कैसा लीडर है, ये एनसी को भी पता है, पीडीपी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, और इवन दो जो वहां पे जीते थे बीजेपी में, जिन्होंने ज्वाइनिंग की, पवन गुप्ता, उनको भी पता है बलवंत सिंह मनकोटिया क्या है। हमें उनका पता है, इसलिए हम उनके साथ चलते हैं, इसलिए हमने उनको गुरु माना है, क्योंकि उन जैसा बनने की उन्होंने ही हमें ताकत दी है। उनके साथ दुनिया है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अब आप पे बाकी ये लड़ाई नहीं होगी जो पैंथर पार्टी में होती थी, ये लड़ाई अब नहीं होगी, ये नूरा कुश्ती वाले खेल खत्म हो गए। अब कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने का वक्त आ गया है। आप कौन सी पार्टी में जा रहे हो? ठहरिए, अब आप देख लीजिए, आपके पास टाइम है, मेरे लिए कौन परवाह कर रहा है। सुनने में आया कि आप अपनी पार्टी में जा रहे हो? किसने कहा मैं अपनी पार्टी में जा रहा हूँ? किसी ने कहा आप आम आदमी पार्टी में? आप शादी में बुलाओगे, मैं नाचूंगा आपकी शादी में, गाने गाऊंगा, हाँ। वो डोगरी में कहते हैं बड़के भी मारूंगा, लेकिन इसका मतलब मेरी शादी होगी, शादी तो आपकी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहने से बड़ा लोग कुछ कहते हैं आम आदमी पार्टी में चले गए, कल को आप मुझे फारूक अब्दुल्ला के साथ देखोगे तो क्या कहोगे, मैं एनसी में चला गया, महबूबा जी से मिलूंगा, मैं महबूबा जी के साथ चला गया। नहीं, जब चला जाऊंगा तो सरेआम जाऊंगा ना, छुप छुपाते थोड़ा ना जाऊंगा, सरेआम जाऊंगा, आपके सामने जाऊंगा, सबको दिखा के जाऊंगा, क्योंकि जो प्यार करने वाले हैं वो तो मेरे साथ रहेंगे। इससे भी कोई बड़ी, आम आदमी पार्टी से भी कोई बड़ी पार्टी तो नहीं देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन, उनके वादों के वजह से आम आदमी पार्टी उभर गई, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता था यहाँ पे हमारा कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी। बाकी 4 स्टेटों में आम आदमी पार्टी का क्या हुआ ये बताओ मेरे को। यूपी में बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी जमानत जब्त। गोवा में बीजेपी थी, वहां पे आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। मणिपुर में बीजेपी थी, वहां पे आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। उत्तराखंड में बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी वहां पे कुछ नहीं कर पाई। तो आपका दिमाग नहीं काम करता है क्या? ये वहां ही कुछ क्यों करती है जहां पे कांग्रेस है? जम्मू कश्मीर में भी कुछ नहीं कर पाई, यहाँ पे भी बीजेपी है। मैं इसका जवाब ऐसे देता हूँ, यहाँ पे बीजेपी है। चलिए शुक्रिया, हम समझ गए आप, यहाँ पे भी बीजेपी है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। रविंद्र रैना जी को भी समझ लेना चाहिए कि मैं उनसे उच्च कोटि की सोच रखता हूँ। मतलब आप उनकी कुर्सी पे तो नहीं आना चाह रहे? उनकी कुर्सी पे कहाँ आऊंगा मैं, और उनकी कुर्सी पे आके क्या कहूंगा, चिंता नहीं करनी। मैं उस कुर्सी पे आऊंगा जहाँ पे मैं NHM, डेली वेजर्स, PDD, PHE हर एक की बात कर सकूं, दमदार तरीके से कर सकूं, और जो लीडर हो मेरा उसका मेरे सर पे हाथ हो कि सतवीर तू जो मर्जी कर, हम तेरे साथ हैं। ऐसी पार्टी में ज्वाइन करूंगा। चलिए शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर्षदेव जी को, उनकी टीम को, उनके चाहने वालों को तहे दिल से मुबारकबाद। शुक्रिया, थैंक यू। तो खुशी साफ झलकती है कि ये जो फैसला हर्षदेव जी ने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। और दूसरा, इशारों ने इन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला है। अब हमने शुरुआत की थी कि क्या हर्षदेव जी और बलवंत सिंह मनकोटिया के बीच में जो लड़ाई पैंथर पार्टी में चल रही थी वो वापस से शुरू होगी या नहीं, इसके ऊपर आप लोग अपनी राय रखें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।